नमस्कार, मैं दिलीप सिंह रघुवंशी आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मुझे इस वीडियो बनाने पे मुझे आना पड़ा। उसका कारण है कि कूर्म क्षत्रियों में एक उपजाति जिसे हम अवधिया नाम से जानते हैं, उस पे मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता जान महसूस पड़ी। उसका कारण ये है कि कुछ समाज के कुछ विपरीत विचारधारा के जो लोग हैं, वो इस सूर्यवंशी कूर्म क्षत्रिय को तोड़ के पूरे कूर्म क्षत्रिय बिरादरी को बर्बाद करना चाहते हैं। उनको उनके इतिहास से जितना हो सके दूर रखा जाए, उनको पुराने इतिहास से परिचित नहीं कराया जाए, उनको श्रेष्ठता उनको न बताया जाए। तो तरह तरह का षड्यंत्र प्रपंच चल रहा है। और ठीक यही चीज़ चंद्रवंशियों में, यदुवंशियों में जो एक बहुत बड़ा स्थान रखते हैं, जिसे जयसवार कहा जाता है, उनके साथ भी किया गया और किया जा रहा है। जो अब बहुत सारे उसमें अपना अस्तित्व बचाने के लिए अलग थलग पड़ रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि कोई बिखरे ना और सभी इकट्ठे रहें। तो मैं आज अवधियों पर चर्चा करना चाहूँगा। अवधिया, खंडागले, सचान, गंगवार, कछवाहा, राजवाड़े, लमघोड़िया, कम्मा, ये पूरा मिल के, मराठा में खंडागले होता है शायद मैंने बोला, पूरा मिल के एक अवधिया परिवार बनता है, जो विभिन्न स्थानों में विभिन्न नामों से बिखर गए। अब आगे की तरफ अगर चर्चा करें तो मैं अवधिया का शुरुआत करना चाहता हूँ, कुछ आपको प्रमाण देना चाहता हूँ। हालांकि प्रमाण जो मेरी होगी वो मौखिक रूप से होगी। तो अवधिया जाति इक्ष्वाकु वंश से ताल्लुक़ रखती है। इसे रघुवंशी भी कहा जाता है और ये लगभग सभी कोई जानते हैं। हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार जी, वो भी अवधिया हैं। एस.एन. आर्या जी, वो भी अवधिया हैं। हमारे जो अभी चीफ जस्टिस हैं वो कम्मा, वो भी अवधिया हैं। और इस तरह से विभिन्न नामों में काफ़ी बड़े बड़े नाम हुए, बड़े बड़े जमींदार हुए, बड़े बड़े राजवाड़े हुए। लेकिन समस्या ये है कि अभी के जो नस्लें हैं, जो वर्तमान की, वो सिर्फ टिकटॉक वीडियो, तरह तरह के गाने, इसी में वो अपना समय नष्ट कर रही है। अपने विशाल परिवार को, अपने विस्तृत साम्राज्य को जानने के लिए इच्छुक नहीं है। पूरी ज़िंदगी उनकी दलित, पिछड़ा, ओबीसी करते करते गुजर जा रहे हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरह की मानसिकता से अभी बच्चे मैंने जन्म ले रहे हैं या फिर कुंठाग्रस्त हो रहे हैं। इससे दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में खुद है, सीधे सी बात है, आप खुद में खुद है। जिस चीज़ को अगर समझ जाए तो मुझे दूसरा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अवधिया राजवंश का एक बहुत बड़ा, पुराने ज़माने में एक राजवंश हुआ है। रघुवंश को तो आप जानते ही हैं। उसके बाद भी एक बहुत बड़ा राजवंश होता था, जिसे लिच्छवी राजवंश कहा जाता था। लिच्छवी राजवंश मूलतः 3 राजवंशों को मिल के बना था, जिसमें अवधिये, गंगवार और सचान मल्ल दोनों का सम्मिलित रूप है। हालांकि सचानों का उसमें भागीदारी काफ़ी कम थी, लेकिन मल्लों का उसमें भागीदारी ज़्यादा थी। तो ये मिल के ये बना था। अवधिये 3 पार्ट में है। बिहार और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ। 3 पार्ट में है। एक सुखा बोलते हैं, दूसरा जो कुश से है, दूसरा सुरजहा बोलते हैं जो लव से हैं, और तीसरा है ब्रह्म उपासक, जो सम्राट वैशाल लिच्छवी के वंशज माने जाते हैं, जो बहुत आंशिक रूप में पाए जाते हैं। अवधियों की एक पार्ट मौर्य काल के समय, पुष्यमित्र शुंग के समय दक्षिण भारत में वो चली गई। कृष्णा नदी के डेल्टे में या कृष्णा नदी के आसपास में वो बस गई। तमिलनाडु तक उनका बहुत बड़ा एक साम्राज्य रहा, कम्मा संप्रदाय का। और उनमें एक महान से महान राजा भी हुए। वहाँ के शिलालेखों में आपको वहाँ पे इक्ष्वाकु वंश
कि उनके होने के, राजाओं के श्रीलंका में इक्ष्वाकु वंश के उनके होने के पूरे प्रमाण आपको मिल जाएंगे। पुष्यमित्र शुंग के समय ज़्यादा पलायन हुआ था क्योंकि उन्होंने अपना धर्म को ज़बरदस्ती थोपना चाहा था। तो पुष्यमित्र शुंग भी काफ़ी इसके वजह से अवधियों को वहाँ जाना पड़ा पुष्यमित्र शुंग के समय। एक और बात अवधियों के बारे में बताना चाहूँगा कि शशांक जो गौड़ देश के राजा थे, जिसे आज बंगाल बिहार का सम्मिलित रूप बोला जा सकता है, तो उनके समय शशांक को रोकने के लिए भी अवधियों ने अयोध्या छोड़ के और उनसे लड़ाई की। हालांकि उनको पूरी तरह से रोक तो नहीं पाए, लेकिन उन्हें पूरी तरह से, एक तरह से कह दीजिए तो उन्हें बर्बाद कर दिया शशांक को, ताकि शशांक दोबारा जब खड़ा होने के लिए कोशिश किए तब तो उनको समय लगा। हालांकि अयोध्या जीत नहीं पाए थे, लेकिन उन्हें रोकने में सफल थे। अब बात ये आती है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आज भी अवधियों का किला है, अवधिया राजवंश है, इतना सब कुछ होते हुए भी क्यों अवधिये इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, या उन्हें अपने इतिहास अपने बच्चों तक को आगे अग्रसित नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा गैप हो रहा है। इससे समाज टूट रहा है। और हम सभी माताओं, पिताओं, बहनों, भाई बहनों को ये बताना चाहूँगा कि कृपया ये सब न करके अपने इतिहास से उन्हें परिचित कराएं, वो सबसे बेहतर होगा। अवधियों की एक शाखा जिसे जो राजस्थान चली गई, जो सुमित्र के बेटे कूर्म के वंशधर हैं, मैं फिर कहूँगा सुमित्र के बेटे कूर्म के वंशधर हैं, और वहाँ भी की राजाओं के शिलालेख में भी उन्हें इक्ष्वाकु वंशी होने का प्रमाण मिलेगा और उन्हें कूर्म क्षत्रिय राजा कहा गया है, ये भी तो आपको मिलेगा। तो अवधियों की एक बड़ी शाखा जिसे सुखा कहते हैं, जो वहाँ पर जाके कछवाहा हो गया कात्स्वाह के चलते, कात्स्वाह राजा के चलते। तो उनकी शिलालेख में अगर आप देखिएगा तो आपको वहाँ 4 शिलालेख आपको मिले थे। एक शिलालेख विक्रमी संवत 1658 को मिर्जा राजा मान सिंह, दूसरा शिलालेख संवत 1667 का शेखावटी के आदित्यनाथ मंदिर में, तीसरा शिलालेख विक्रमी संवत 1803 में मिला, और चौथा शिलालेख 1814 में लीली में मिला, जिसका वहाँ पे पुख्ता प्रमाण है कि वो कूर्म वंशी क्षत्रिय थे, जिसका पुख्ता प्रमाण है कि वो कूर्म वंशी क्षत्रिय थे। वहाँ के कूर्म वंशी क्षत्रियों में शेखावत, कछवाहा और सिसोदिया ये मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद जोधपुर के जो राठौड़ हैं वो भी कूर्म वंशी क्षत्रिय हैं, जिनके बदायूं में 24 गांव है, वो वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये चीज़ें लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय एक वर्ण है, किसी एक विशेष जाति का उस वर्ण पे एकाधिकार नहीं हो सकता। अगर आप नहीं जानते हैं तो कृपया अपने वेदों को पढ़ें, 10वीं सदी के पहले के पुराणों को पढ़ें, वाल्मीकि रामायण पढ़ें। सीधी सी बात है, आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, ज्ञान नहीं देंगे कि हाँ क्या है असलियत, तब तक इसी तरह से आप राजनैतिक नेताओं के चक्कर में पड़ के अपने मूल को ही ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप तो दलित, पिछड़ा, ओबीसी करते करते तो समाज को ऐसे ही ख़त्म ही कर रहे हैं। एक तरह से आप खुद गाली बन के समाज को गाली दे रहे हैं। तो कृपया कूर्म क्षत्रियों को समझें। कूर्म क्षत्रिय 4 महान कुलों से मिलकर बना था, जिसमें सूर्यवंश, रघुवंश, यदुवंश, चंद्रवंश। एक्स्ट्रा में अगर पकड़िए, जैसे बंगाल के पूर्व क्षत्रिय पौंड्रा क्षत्रिय जिसे बोलते हैं, जो कि नागवंशी हैं, वो भी बाद में पूर्व क्षत्रिय कहलाए, क्योंकि उनके भी कुछ एक पूर्व ऋषि थे। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय सम्राट विशाल, जय शिवाजी राजे, जय सरदार पटेल, जय कूर्म क्षत्रिय। धन्यवाद।